देखो, molecular volume is occupied by the one mode of the chemical element or compound is giving temperature and the pressure. Occupied मतलब कितना वो वजन ऑक्यूपाइड कर रहा है, उसी को ही कहते हैं मॉलिकुलर वॉल्यूम. क्या कहते हैं? मॉलिकुलर वॉल्यूम कहते हैं, उसी को ही कहते हैं मॉलिकुलर वॉल्यूम. ठीक है, और कितना वजन घेर रहा है. अब देखो, स्टैंडर्ड मॉलिकुलर वॉल्यूम होता क्या है? द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर, जिसको बोलते हैं STP, इज 22.4 लीटर मोल. STP कंडी टैप आर 0.4 एंड 0.1 बोलते हैं. अब देखो, रिलेटेड टू डेंसिटी क्या होता है. ठीक है, रिलेटेड टू डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. द मोलर वॉल्यूम इज द डायरेक्टली टू द मोलर मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, मतलब प्रोपोर्शनल का ऐसे साइन होता है, नहीं हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के. ठीक है, इसी को ही बोलते हैं रिलेटेड टू डेंसिटी. इन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कार्बन का मास दिया हुआ है 54.2%. ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंट दिया हुआ है 99.2%. ऑक्सीजन का परसेंट दिया हुआ है 36.6%. अब देखो, हाइड्रोजन का मास कितना, कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है. हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है. ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है. 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे और 12 को इससे करेंगे, तो आप कर लेना. इसी को ही कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला.